आपके सुख दुख में भागीदार बनने वाला व्यक्ति को विधायक बनाने का दोबारा मौका। जान मांगेगा तो हमारी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। आप विश्वास दिलाऊं तो मुझे जब जीना प्रमोशन भाग जितने भी दलाल है उनको चिन्हित करो और 4 मिल जाए बढ़िया से पूजा कर दो। सामने कौन आता है हमको उसकी चिंता नहीं, हम ये चुनाव जीत। अंता विधानसभा उपचुनाव में अब लड़ाई रोचक हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मैदान में जोर शोर से ताल ठोक चुके हैं। काफी दिनों से चर्चा थी बीजेपी में प्रचार के लिए वसुंधरा राजे क्यों नहीं उतर रही मैदान में, लेकिन अब ये चर्चा भी खत्म हो गई है क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। अंता की धरती पर गांव-गांव जाकर वसुंधरा राजे सिंधिया और सांसद दुष्यंत सिंह प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। उधर कांग्रेस की ओर से भी गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। इतना है, सामने कौन है ये हमको इसकी चिंता नहीं है। हम अपने संगठन का सुदृढ़ जो है बूथ लेवल तक की हमारी व्यवस्था है। हमारा संगठन एक मुखी है, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हमारे यहाँ है। हम अपने बलबूते पर सामने कौन आता है हमको उसकी चिंता नहीं, हम ये चुनाव जीत रहे हैं। इस बीच नरेश मीणा के समर्थकों में काफी गुस्सा है और इस गुस्से का नजारा उस वक्त देखने को मिला जब नरेश मीणा के समर्थकों ने गोविंद सिंह डोटासरा की गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं अंता में माहौल क्या है और माहौल किसका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के बीच गोविंद सिंह डोटासरा की गाड़ी कई घंटों तक जाम में फंसी रही। जनसभा के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने नरेश मीणा और इसके समर्थकों पर बड़ा हमला बोला। क्या कहा आप भी सुनिए। समाज अगर सबसे बड़ा राजस्थान में है जिससे मैं आता हूं, अगर उसकी गाड़ी रोक सकते हैं तो आपका क्या होगा, आप संभल करके चल जाना, आपका क्या होने वाला है। जो लठ लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि मैं देख लूंगा सबको, चुनाव तक चुप हूं, अगर ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब हो गए, भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई उनके वोट कटने से, तो यहां से शांति गायब हो जाएगी, अशांति आ जाएगी। मैं समझता हूं कि ऐसा आप नहीं होने दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। उधर नरेश मीणा ने साफ कर दिया है इस बार जनता निर्दलीय प्रत्याशी यानी नरेश मीणा के साथ ही रहेगी। भगत सिंह सेना को छूट दे रहा हूं। प्रमोशन भाग जितने भी दलाल है, प्रमोशन भाग जितने भी दलाल है उनको चिन्हित करो और 4 मिल जाए बढ़िया से पूजा कर दो। ये जनता खुश होगी कि कोई आया मर। अब कांग्रेस को टेंशन ये है अगर तीसरे नंबर पर पहुंच गए तो क्या होगा। पूरे प्रदेश में प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो जाएगी। टेंशन बीजेपी को भी है, अगर तीसरे नंबर पर पहुंच गए तो क्या होगा। सरकार बीजेपी की, पूरी पार्टी बीजेपी की और एक प्रत्याशी को जिता नहीं पाए, ये पूरा का पूरा धब्बा बीजेपी समेत बड़े बड़े नेताओं पर लग जाएगा। 11 नवंबर को अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। जनता से वोट की अपील की जा रही है। ये ताकत जिसको दे देना, जिस जगह को जरूरत हो
अब जनता किसका साथ देगी ये तो खैर चुनाव के नतीजे बताएंगे।